session of Yarn Thief. I hope you all are doing good at home. Today we will start our previous chapter, discovering Tut, the saga continues, written by A.R. Williams. तो इसी को हम जो है कंटिन्यू करते हैं और आई थिंक जो है पहले पढ़ाया था वो आप लोगों की जो है समझ में आ गया होगा, तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो पहले मैंने बताया था कि टट्स की क्या है, बॉडी को उन्होंने क्या करा था कि वहां से जो है फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए, सिटी स्कैन के लिए निकाला था, परंतु अभी भी जो है 1968 में जो मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि सबसे पहले 1922 में जो है कार्टर ने जो है, हावर्ड कार्टर ने जो है इसको डिस्कवर करा था, इनके टॉम को डिस्कवर करा था और किस तरह से उन्होंने जो है इसका सिटी स्कैन करके कितना इमेजेस बना के जो है उसको करा था। फिर भी जो है उनकी डेथ का जो मिस्ट्री थी वो सॉल्व नहीं कर पाए थे और इन 1968 में फिर से जो है इसकी स्टडी करी गई, एनालिसिस किया गया और तब पता चला कि इनकी जो है कुछ बोन्स और कुछ रिब केज की जो है बोन्स जो है क्या है वो मिसिंग है। ठीक है। और लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले कौन थे उनके फोर फादर्स थे जिन्होंने कई दशक तक जो है राज करा था। उसके बाद जो है उनका बेटा बना जिसका नाम था अखेनचंद था, अमीनोटॉप फोर्थ बोला था उसको, और उसने बाद में अपना नाम क्या रखा था, अखेनचंद रखा था, जिसका मतलब क्या था, सर्वेंट ऑफ सन। और उसके बाद जो है थोड़े समय के लिए आफ्टर हिज डेथ, और बाद में थोड़े से वो वेकी से हो गए थे, सनकी से हो गए थे, और उनकी डेथ के बाद जो है समन खकारे जो थे रूलर बने थे, फेरो बने थे इजिप्शियंस के, एंशियंट इजिप्शियंस के, और उनके बाद जो थे तट जो थे टटन खामुन जो थे वो फेरो बने थे। तो अब जो है हम उससे आगे की जो है डिटेल जो है चैप्टर को जो है कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट जो हमने पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था प्रोटेक्टर फॉर सो लॉन्ग। अब हम पढ़ेंगे द नाइट ऑफ द स्कैन। सब अपनी बुक में देख लेना, द नाइट ऑफ स्कैन। मैं कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई टू कंप्लीट द चैप्टर। वॉचिंग ओवर द बॉय, over the boy king. तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात को जो है स्कैनिंग चल रही थी, वर्कमैन कैरी टच फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स, और जो है उसको जो वर्कमैन थे जो वहां पे काम कर रहे थे उसको उठा के लाए, उनके टॉम को, मकबरे को, लाइक पाल बियरर्स। पाल बियरर्स किसको बोलते हैं, जो ताबूत को उठा के चल रहे थे उनको उनको बोलते हैं पाल बियरर्स। दे क्लाइम द रैंप, रैंप मैंने एक ढलान सी बनाई थी क्योंकि उनकी जो बॉडी थे उसको क्या करा था उन्होंने, फिर रीअसेंबल्ड करा था और उन्होंने क्या करा, एक रैंप बनाया, ढलान बनाई, एंड फ्लाइट ऑफ स्टीयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, क्योंकि बाहर क्या थी, सैंड थी, सीढ़ियां बनाई उन्होंने। then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. 20 minutes later, two men emerged, sprinted off for an office nearby and returned with a pair of white plastic fan. और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद जो थे दो लड़के जो है वहां पे आए जिनके हाथों में क्या थे, फैन थे। कैसे फैन थे, प्लास्टिक फैन से, व्हाइट प्लास्टिक फैन से। द $1,000,000 स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। और क्या हुआ था कि जो वहां पे फैन लगाए हुए थे, कूलर फैन लगाए थे, वहां पे जो था, जो कि कितने बहुत ज्यादा महंगा था, $1,000,000 का स्कैनर था वहां पे, और उसके जो फैंस में थे क्या भर गया था, रेत भर गई थी, और जिससे वो क्या हो गया था, रुक गया था, फंक्शन करना जो है बंद हो गया था। अब वहां पे जो एक गार्ड था, कर्स ऑफ द फेरो, जो गार्ड नर्वसली,
और जो है सबने देखा कि अब जो है हो सकता है डेटा भी जो है यहाँ से उड़ जाए, हो सकता है डिलीट हो जाए यहाँ से। तो एक ने मजाक करके क्या बोला, नर्वसली जो है उसने बोला कि कर्स ऑफ द फेरो, कि ये राजा का क्या है, श्राप है। राजा का श्राप मीन्स कि इतने सालों बाद जो है रेस्ट इन पीस में था वो, उसमें बरीड था, और लोगों ने जो है इसको बाहर निकाला, और इतनी उसकी बॉडी के जो है जब स्कैनिंग करी थी तो क्या करा था, कार्टर ने उसके जॉइंट्स को जो है तोड़ तोड़ के उसकी बॉडी को निकाला था और ये असेंबल करा था। तो एक जो गार्ड था वहां पे, तो उसने मजाक के तौर में क्या बोला कि कर्स ऑफ द फेरो, कि ये जो है हो सकता है फेरो का क्या है, मतलब फेरो ने क्या करा है, इसको कर्ज कराया है, बददुआएं दी हैं। तो इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। और उसी समय क्या करा उन्होंने, फिर जब वो वर्क करना बंद गए, उसके जो फैंस थे जिसमें स्टैंड लग गई चली गई थी, वर्क करना बंद कर दिए थे, तो उसी समय उनका क्या करा, उन्होंने सब्स्टिट्यूट फैंस लाए वहां पे, और वो जो है बहुत अच्छा वर्क करने लगे। द प्रोसेस को जो है कंटिन्यू करा। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, क्योंकि उन्होंने क्या करा था, जब फैन काम करना बंद कर दिए थे तो उन्हें डाउट था कि कहीं हो सकता है थोड़ा डेटा जो है लॉस ना हो गया होगा, परंतु नो डेटा हैज बीन लॉस्ट। द टेक्नीशियन टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, और उसको जो है वापस टॉम में डालने के लिए बोला। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, कितने घंटे बाद, 3 hours के बाद जब उसको वहां से निकाला गया था फ्रॉम हिज कॉफिन, द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, और उसके फिर आफ्टर 3 hours जो है फिर उसको जो है रेस्ट इन पीस मीन्स जहाँ पे पहले थे वो वैली ऑफ किंग्स में, जहाँ पे और भी राजाओं की जो है टॉम को जो है वहां पे जो है क्या करा था, बरीड करा गया था, उनके कॉफिन्स को जो है वहां पे बरीड किया गया था, वहीं पे जो है फिर से डाला गया। Again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago, बहुत साल पहले पुजारियों ने जितने संस्कार करके, अंतिम संस्कार में जो पूजा होती है वो करके जो है उनको रेस्ट इन पीस में डाला था, फिर से उनको दोबारा से उनके मकबरे में, कब्रिस्तान में जो है फिर से वो जो है बरीड कर दिया था। और उस प्लेस का नाम क्या था, वैली ऑफ किंग्स, जहां इजिप्ट के बहुत सारे राजाओं को जो है बरीड किया गया था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut in a computer screen. अब जो है जो टेक्नीशियंस वहाँ पे वर्क कर रहे थे, उन्होंने क्या करा कि जो कंप्यूटर स्क्रीन में जो है टट की जो है इमेज को जो है क्या करा, उसमें रिकंस्ट्रक्ट करा, मतलब वहाँ पे जो रिजल्ट निकाला उन्होंने। अ ग्रे हैड टुक शेप फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स। अब कंप्यूटर में क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल्स को जोड़ जोड़ के उन्होंने क्या बनाया, उनका हेड बनाया। एंड द टेक्नीशियन इज स्पन एंड टिल्टेड इन एवरी डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन से वो टिल्ट कर करके जो है उसको जो है सही शेप देने की कोशिश कर रहे थे। नेक वर्टिब्रा appeared as clearly as an anatomy class. Other images, neck और जो पूरी बॉडी है, वर्टिब्रा है, revealed a hand, और अदर इमेजेस ने पूरे हाथ बनाए उनके, बट हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिप केज, रिप केज बनाई गई, सबको पता है रिप केज होती है, एंड ए ट्रांजेक्शन ऑफ द स्कल, और एक ट्रांजेक्शन बनाया स्कल का। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ सिटिंग बैक इन हिज चेयर। जही हवास जो है स्माइल्ड, और जही हवास जो है स्माइल करने लगे। क्यों स्माइल करने लगे, क्योंकि अब जो है प्रेशर जो है कम हो गया था। उन्होंने जो है एक पिक्सल्स के हेल्प से जो है जितनी उन्होंने सीटी स्कैन करके इमेजेस निकाली थी, सबको जोड़ के जो है उन्होंने एक किसकी, राजा फेरो टट की जो है एक इमेज बना ली थी उन्होंने, स्क्रीन में, कंप्यूटर के स्क्रीन में बना ली थी। तो अब जो है उनको अपने ऊपर जो है प्रेशर कम लग रहा था और वो स्माइल करने लगे। विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और जैसे उन्होंने पहले बोला था, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, कि उन्होंने बोला था कि जो इनके बॉडी की जो है बेड कंडीशन हुई है, ये किसकी वजह से हुई है, हावर्ड कार्टर की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने जो है इनके जो है टुकड़े कर करके जो है निकाला था। परंतु उस समय भी मैंने बताया था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ देते
तो लुटेरे क्या करते हैं, चोर जो होते हैं क्या करते हैं, उसको उनके सोना जो है, ट्रेजर्स को जो है लूट के ले जा लेते हैं। तो अब जो है वो रियलाइज कर रहे हैं, जय हवास जो है रियलाइज कर रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है। वो स्माइल करने रहे हैं, नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ गलत नहीं हुआ है। आई डिडेंट स्लीप लास्ट नाइट फॉर अ सेकेंड, ही सेड। और उन्होंने कहा कि पिछली रात को जो है मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोया। आई वॉज सो वरीड, क्योंकि उन्हें चिंता हो रही थी कि हो सकता है कि पूरी इमेज ना बने, तो वो जो है आगे जो है एनालिसिस करने में उनको प्रॉब्लम होगी। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। और उन्हें लग रहा था कि अब जो है प्रेशर उनका कम हो गया था, क्योंकि जो है उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट कर ली थी, स्क्रीन में इमेज आ गई थी। तो उन्हें लग रहा था कि अब जो है, जो पिछली रात जो वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोए थे, तो अब क्या करेंगे, अब जो है सही टाइम में, इसका सही टाइम में विल गो एंड स्लीप, अब सोने का जो है सही टाइम आ गया है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड। अब जो था, जो स्टेयर्स बनाई हुई थी, उनको क्या करा उन्होंने, क्योंकि 26 फीट जो है, मैंने पहले भी बताया था, 26 फीट जो है नीचे बरीड किया गया था उनको। तो जो सीढ़ियां बनाई हुई थी उन सैंड के ऊपर रखी थी, उसको जो है उन्होंने डिसेंड करा, हटाया। और उसी समय क्या हुआ, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा जो है चलनी बंद हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड, और जो सर्दियों के समय जो हवा चल रही थी वो भी क्या हुई, ले कोल्ड। एंड स्टिल, रुक गई थी। लाइक डेथ, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई हो। इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, और जहाँ पे जो है इतने सारे राजाओं का जो है बरीड किया गया था। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टच टॉम स्टूड ओरियन, और जो एंट्रेंस था, टट्स की बॉडी, जो टॉम था उनका मकबरा था, उसके एंट्रेंस द्वार पे जो था ओरियन, ओरियन सबको पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, कॉन्स्टिलेशन होता है स्टार से, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो वहां पे ओरियन जो था, द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसाइरस। ओसाइरस मतलब वो कहते थे, ओसाइरस मीन्स देवता। तो वो कहते थे कि ये जो है किसका देवता है, आत्मा का, सोल का जो है देवता मानते थे। और वो जो थे किसके एंट्रेंस पे थे, तट की डेड बॉडी के। टॉम जो था, तट के जो एंट्रेंस द्वार था, वहां पे जो है ओसाइरस जो है गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। मतलब एंशियंट इजिप्शियंस का क्या बिलीव करते थे कि आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ, मरने के बाद जो है उनको, जो उनके कौन से देवता हैं, ओसाइरस, सोल ऑफ ओसाइरस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और वो जो है ऊपर से जो है किसको वॉच कर रहे हैं, बॉय किंग। बॉय किंग यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, टट किंग, टटेन खामुन के लिए यूज किया है कि। और वो कह रहे हैं कि इस समय जो है ऊपर से जो है देवता जो है, आफ्टर लाइफ वाले देवता जो है ओसाइरस जो है, वो डेड बॉडी को जो है देख रहे हैं। कहाँ से, एंट्रेंस ऑफ द टॉम, एंट्रेंस डोर ऑफ द टॉम, टॉम के जो एंट्रेंस द्वार पे से वो ऊपर से जो है उनको देख रहे हैं, बॉय किंग, जो कि अपनी यंग एज में जिनकी डेथ हो गई थी। तो दिस इज द, आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आई थिंक आप लोगों की समझ में हो गया होगा। कई क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे थे, एक बार मैं ब्रीफ में भी बता देती हूँ कि तट जो थे, जो लास्ट रूलर ऑफ द हिज डायनेस्टी, अपनी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे एंशिएंट इजिप्ट में जो है। और उनकी जो मृत्यु हुई थी, ही डाइड इन 1352 बीसी, बिफोर क्राइस्ट में उनकी डेथ हो गई थी। और बहुत यंग एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी। और ये जो है एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि उनका जो है मर्डर हुआ है या नेचुरल डेथ हुई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है, his tomb was first discovered by British archaeologist जिनका नाम था हार्वर्ड कार्टर। तो उन्होंने जो है सबसे पहले खोज करी थी। और उन्होंने जो है जब वहां से उसको आफ्टर 300 ईयर्स लेटर, बाद में जो है उन्होंने निकाला था। तो उनकी जो डेड बॉडी थी, इतना गोल्ड था, क्योंकि उनका मानता था, इजिप्शियंस लोग जो है बिलीव करते थे
किस बात का बिलीव करते थे कि जितना धन जो था उस समय जो है काफी सोना था, कि वो जो है अपने साथ जो है जहाँ जाएंगे, दूसरे जहाँ पे भी जाएंगे अपने साथ लेके जाएंगे। तो उस कॉफिन के साथ उन्होंने क्या रखा था, बहुत सारा गोल्ड था, और जो उनका मुकुट था वो भी किससे लविश था, गोल्ड से था, और पूरी बॉडी जो थी गिल्डेड विद गोल्ड। और जो कॉफिन बना हुआ था वो भी 3 स्टेजेस में था। फर्स्ट स्टेज में मैंने बताया था, उसमें अजवाइन की जो है पत्तियां थी, लीव्स थी, लोटस लीव्स थी उसमें, और क्या था उसमें, ब्रॉन्ज रेजर। और जो दूसरे वाले में क्या रखा था उन्होंने, वाइन रखी थी, और रेजर रखा हुआ था, अंडरगारमेंट्स रखे थे, जो जो चीजें उनकी जरूरत की थी, फूड रखा था, वो सारी चीजें उन्होंने रखी थी। क्योंकि वो मानते थे, एंशियंट इजिप्ट, प्राचीन काल के जो प्राचीन विश्व के लोग जो हैं मानते थे, इजिप्शियंस मानते थे कि मरने के बाद जो है इन चीजों की जो है जहां भी जाएंगे उनको जरूरत पड़ेगी। तो सारी चीजें जो थी उसमें जो उनके कॉफिन में जो है सारी रखी हुई थी। और सबसे रिचेस्ट, पहले भी मैंने बताया था कि रिचेस्ट जो था कॉफिन था उनका। और कितने जो वहाँ पे बरीड थे, राजा लोग जो बरीड थे, उनकी जो है डेड बॉडी जो उनके कॉफिन से लोगों ने जो है लूटे थे, वहाँ पे सोना लूटा था। बट जो तट की जो कॉफिन थी वो एज इट इज थी, वहाँ पे कोई लूटा नहीं था। सबसे पहले जो है हार्वर्ड कार्टर ने ही वहाँ से निकाल के उसकी सिटी स्कैन के लिए निकाला गया था। और अगर वो सिटी स्कैन नहीं करते, अगर उनको, क्योंकि उनकी जो बॉडी में जो रेजिन्स लगाया था, लिक्विड पदार्थ लगाया था, उसके उनकी बॉडी क्या हो गई थी, हार्डेंट हो गई थी, सीमेंटेड हो गई थी। और जो गोल्ड कॉफिन था उसमें जो है वो चिपक गई थी। तो उनको जो है तोड़ तोड़ के उनके पार्ट्स जहाँ जहाँ ज्वाइंट्स थे वहां से उनको अलग अलग करके उन्होंने रेत के ऊपर जो है फिर से रीअसेंबल्ड करा था। परंतु बाद में जो है जही हवास जो थे उन्होंने बोला था कि ये जो है वेट कंडीशन जो भी है इनकी बॉडी की किसकी वजह से हुई, कार्टर की। परंतु बाद में जब उन्होंने जो है इसकी जांच करी तो उन्होंने पाया कि ये सब जो है कुछ भी जो है लॉस नहीं हुआ है। और इसके बाद जो है कौन कौन बने थे, अमीनोटैप जो थे, थर्ड जो थे उनके फोरफादर और फादर थे। फिर अमीनोटैप के बाद जो है थर्ड राजा बने, जो उनका बेटा था, उसने उनको फॉलो करा था। और बाद में अपना नाम क्या रख दिया था उन्होंने, अखेनटन रख दिया था। और अखेनटन के बाद कौन बने थे राजा, फॉर शॉर्ट टाइम के लिए बने थे समर खकारे। और समर खकारे के बाद कौन बने थे, टटन खामुन और टटन खाटेन। उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था क्योंकि वो आमन देवता के प्रतिरूप को मानते थे, कि उसका मतलब है कि आमन देवता आमन के प्रतिरूप। तो उन्होंने फिर से जो उन्होंने बंद कर दिया था, उनके मंदिर जो तोड़ दिए थे अखेनटन ने, उन्होंने दोबारा से जो है उसको रीस्टोर करा और फिर से उनकी पूजा शुरू कर दी थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने नाम चेंज करा। और बाद में जो है पिक्सेल्स को जोड़ जोड़ के जो है स्क्रीन में जो है उनकी एक इमेज को क्रिएट किया गया। और उससे स्टडी करके यही आवाज को लास्ट में एहसास हुआ कि कुछ भी जो है लॉस नहीं हुआ है, सब कुछ जो है एज इट इज है। तो और बाद में जब उनके टॉम को जो है कॉफिन को जो है नीचे रखा गया सीढ़ियों के हेल्प से, तो उन्होंने देखा कि वहां पे उनकी एंट्रेंस पे, एंट्रेंस ऑफ टॉम, टॉम के एंट्रेंस में जो है ऊपर कौन से देवता क्या है वहां पे, साइरस है, कॉन्स्टिलेशन है वहां पे, जिनको वो क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ साइरस, सोल ऑफ साइरस, साइरस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आत्मा को ओसाइरस, सॉरी साइरस नहीं ओसाइरस, और वो जो ओरियन बना था वहां पे टॉम के द्वार पे जो थे कौन थे, कॉन्स्टिलेशन बना हुआ था ओरियन। और उसी को जो बोला था उन्होंने लेटर के क्या वो है, सोल ऑफ ओसाइरस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। मरने के बाद जो उनके भगवान है कौन है वो, ओसाइरस, ओसाइरस जो उनके गॉड है आफ्टर डेथ। तो कौन है आफ्टर डेथ के, आफ्टर लाइफ के गॉड कौन है, द सोल ऑफ ओसाइरस, ओसाइरिस। और ये कहाँ से देख रहे थे उनके टॉम को, ऊपर से देख रहे थे, वॉच कर रहे थे उनको, किसको, बॉय के तट को, उनके टॉम को देख रहे थे।
तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अभी जो है इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा। तो इसी पैरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट on the Egyptian mummy project. इजिप्शियन प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है। एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, देन वी डिस्कस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड कार्टर separate Tut's mummy from its coffin? तो ये दो क्वेश्चंस हैं कि हाउ डिड कार्टर सेपरेट टट्स मम्मी फ्रॉम इट्स कॉफिन, कॉफिन से उसकी डेड बॉडी को कैसे निकाला गया था। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट। इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ में आपको बताना है कि क्या कैसे करा था। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट में क्या था, 600 कितनी डेड बॉडी थी, टोटल 600 थी। 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था। कितने कब किया था इसको स्टार्ट, 2003 में स्टार्ट किया गया था। सो फार हैज रिकॉर्डेड अबाउट 600 ममीज, और उस 600 ममीज में से फर्स्ट ममी किसकी थी, टट की थी, जिसको स्कैन करा गया था। ठीक है, द नेक्स्ट फेज विल बी, क्या था, फर्स्ट फेज विल बी द स्कैन दीज ममीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन। किंग टट्स मम्मी इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज दैट हैव बीन स्कैन, और टट्स की जो है फर्स्ट मम्मी थी जिसको इसमें स्कैन किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट स्टार्टेड, कब स्टार्ट किया गया था, 2003। और किस लिए किया सॉरी किस लिए किया गया था, 600 ममीज को जो है इसमें स्कैन करना था। और जो टट्स की जो मम्मी थी, इट वाज द फर्स्ट मम्मी टू बी स्कैन। उसमें स्कैन करने के लिए सबसे पहले मम्मी जो थी वो किसकी थी, टट की थी। हाउ डिड कार्टर सेपरेट टट्स मम्मी फ्रॉम इट्स कॉफिन, कॉफिन से कैसे उसकी जो है निकाला गया था उसे। तो मम्मी वॉज स्कैन फ्रॉम हेड टू टो, हेड से टो तक जो है उसको स्कैन किया था। द एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट वाज सेंट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन में भेजा गया था। द टेक्नीशियन स्पन टट्स हेड इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जो है उनको स्कैनिंग की गई थी, इमेज बनाई गई थी। इमेजेस ऑफ ए हैंड, नेक, जहाँ जहाँ की बनाई गई थी मैंने पहले बताया था। वर ऑल्सो सीन several views of the rib cage and the skull were also seen. It was found that nothing had gone seriously wrong with Tut's body. और जब उन्होंने जो है इसको सेपरेट करा था तो उन्हें पता चला था कि कुछ भी जो है रॉन्ग नहीं हुआ उसके टट्स की बॉडी के साथ। तो आज जो है ये चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरे को आई होप कि सबकी समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, क्योंकि इसमें कुछ टर्म जो है काफ़ी आप लोगों को टफ लगी होगी। तो मैंने काफ़ी इजी वे से जो है आपको बताए थे कौन कौन राजा जो है किस तरह से बने थे, तो उनको याद करने में आपको इजी रहेगा। और अगर आपका कुछ छूट गया है या इसको दोबारा देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं देख रहे हैं तो आप लोग जो है उन्हें भी बोलें कि इसको देखें और समझें, क्योंकि एग्जाम्स नज़दीक हैं आपके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, थैंक यू।